हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है। मैं हूँ वेद और आप देख रहे हैं लगातार छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स का यूट्यूब चैनल। प्रयोगशाला परिचय की क्लास जारी है और आज पांचवा क्लास है जीव विज्ञान की और इसमें हम देख रहे हैं एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, या जिसे हम कहते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं जंतु जगत के वर्गीकरण में क्या क्या हुआ था, कहाँ तक हम आए थे भाई। तो जंतु जगत का वर्गीकरण हम देख चुके हैं और कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के आधार पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें से हम ओरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटाहेलमिन्थिस हम देख चुके हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, प्रोटोजोआ भी हम देख चुके हैं। प्रोटोजोआ की ये एग्जाम्पल अभी आप याद रखेंगे। जैसे पोरीफेरा, पोरीफेरा का अर्थ क्या था, छिद्रयुक्त जीव। ठीक है, या इसे स्पंज भी कहा जाता है। इस प्रकार से कोई जीव पोरीफेरा के अंदर जो आते हैं उसमें छिद्रयुक्त क्या पाया जाता है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, जहाँ पर श्वसन, उत्सर्जन, पोषण आदि क्रिया यहाँ पर की जाती है। ऑस्कुला भी है, एक बड़ा छिद्र भी यहाँ पर पाया जाता है। इसी कारण इसका नाम पड़ा पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ ही होता है छिद्रयुक्त जीव। ये समुद्र में पाए जाते हैं, खारे पानी में पाया जाने वाला जीव है और इनका आकार असममित होता है, मतलब नॉट फिक्स। कहने का मतलब है आकार फिक्स नहीं होता। कभी ये बेलाकार के रूप में आपको देखने को मिलेगा, कभी गोल, कभी चपटे या कभी थैलेनुमा प्रकार के। ठीक है, ये चल नहीं सकते, स्थिर रहते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, हृदय परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या समितियन, या जिसको हम बोलते हैं या सेंसरी ऑर्गन का अभाव होता है। तो याद रखेंगे ये बातें। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि आप उदाहरण याद रखेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। स्पॉन्जिला, साइकन, यूप्लेक्टेला और हाइलोनिमा, ये चार एग्जाम्पल आपके किसके हैं भाई, पोरीफेरा के। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पोरीफेरा के बाद हमने देखे थे सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के कुछ गुण जो है विशेषताएं क्या है, बहुकोश की जीव है, मल्टी सेलुलर है। ये भी समुद्र जलीय जीव है, समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ जीव यहाँ पर गतिशील करते हैं, गति करते हैं, कुछ गतिहीन रहते हैं। जैसे मेडुला पानी में तैरने वाला जीव है, वहीं पर पॉलिप और मेड्यूसा ये जो है स्थिर रहते हैं। चलिए, इसमें देव गुहा एक पाया जाता है, उसका नाम है सिलेंट्रेट। ठीक है, क्या है, सिलेंट्रॉन। सिलेंट्रॉन नामक देव गुहा पाया जाता है और भोजन का पाचन इसी देव गुहा सिलेंट्रॉन से किया जाता है। और इसी सिलेंट्रॉन के नाम पर ही इनका नामकरण हुआ है सिलेंट्रेटा। ठीक है, सिलेंट्रेटा जो नाम पड़ा है इसी सिलेंट्रॉन के नाम पर ही पड़ा है, याद रखिए। इसमें ब्लड नहीं होता। फिर साथ ही साथ पोरीफेरा के जैसे यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर पाया जाता है क्योंकि भोजन का पाचन यहीं से होता है, सिलेंट्रॉन से, तो ये याद रखेंगे। लेकिन उत्सर्जन नहीं होता, श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते, परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते, स्वदेशी अंगों का भी अभाव होता है। ठीक है, और हाइट, यहाँ पर एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाइड्रा, ओरेलिया, फाइजेरिया, मूंगा, राइजोस्टोबा, ट्यूबलेरिया, बोगनेमिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्पल्स ही खासकर पूछे जाएंगे। फिर हमने देखे प्लेटाहेलमिन्थिस। प्लेटाहेलमिन्थिस नाम भी पड़ा है प्लेट के जैसे आकार के होने के कारण। ठीक है, प्लेट का आकार होता है इस प्रकार से चपटा। प्लेट का आकार क्या होता है, चपटा। तो इसीलिए इसको हमने क्या कहते हैं, चपटा कृमि। क्या कहते हैं भाई, चपटा कृमि। फीता कृमि, फीता कृमि फीता के आकार का होता है। ठीक है, ये जो इस प्रकार से रिबन या जिसको बोलते हैं फीता, कुछ जीव यहाँ पर फीता के आकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, इसके लिए इसीलिए हम इसे फीता क्रीम, चपटा क्रीम कह देते हैं। उभय लिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है इस जीव में, इस प्रकार के जो प्लेटाहेलमिन्थिस जीव में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं पर होता है। कहने का पुरुष प्रजनन अंग और महिला प्रजनन अंग दोनों यहीं पर पाए जाते हैं एक ही जीव में।
ये परजीव होते हैं, इसका मतलब भोजन दूसरे पर आश्रित रहते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। फिर उदाहरण हमने देखे प्लेनेरिया, ठीक है, ताजी जल की चपटी कृमि, फैसियोला लीवर जो है कृमि, कहने का मतलब ये जो फैसियोला लीवर में पाए जाते हैं, आपके जो बॉडी के लीवर है। देखिए मैंने कहा था कि ये परजीवी होते हैं, प्लेटाहेलमिन्थेस परजीवी होते हैं, इसका मतलब क्या है, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं, मनुष्यों के शरीर में पाए जाते हैं। तो लीवर, मनुष्यों के जो लीवर है, मानव मनुष्य के लीवर में पाया जाता है फैसियोला, तो ये याद रखें फैसियोला लूट क्रीम। टीनिया सोबिला, टीनिया सोबिला फीता क्रीम है, जैसे कि मैंने बताया ये फीता के आकार के रहते हैं, रिबन के आकार के रहते हैं, ठीक है, रिबन के आकार के रहते हैं, फीता के आकार के रहते हैं, याद रखें। टीनिया सेलिनाटा कच्चे मांस में या जो है कम पके मांस में ये उपस्थित फीता क्रीम है, ठीक है, कच्चे मांस में या कम पके मांस में ये पाया जाता है, तो ये याद रखेंगे। फिर एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसस पशुओं में पाई जाने वाली फीता क्रीम, ठीक है, पशुओं में पाई जाने वाली, और खासकर ये आपको देखने को मिलता है कुत्तों में, कुत्तों में पाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो है कितने हो गए, प्लेटोहेलमिन्थेस करके तीन तीन हमने देख लिए, ठीक है। और जो बाकी रह गए हैं वो आज प्रॉपर पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि आपका एस्केहेलमिन्थेस से स्टार्ट करेंगे, एस्केहेलमिन्थेस या जिसे निमिटोडा कहा गया है। फिर एनीलिडा देखेंगे, आर्थ्रोपोडा देखेंगे, मोलस्का देखेंगे, एकाइनोडर्मेटा देखेंगे। ये आठों के आठों आज हम प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। फिर फिर उसके बाद हम चलेंगे किसमें में, उसके बाद हम चलेंगे आपके कॉर्डेटा वाले पार्ट में, जहां पर मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग, स्तनधारी को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका नेक्स्ट जो पार्ट है एस्केहेलमिन्थिक, चौथे नंबर। चलिए, हम देख पा रहे हैं किसका भाई, जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण या जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, चलिए, इसमें हम देख रहे थे मेटाजुआ, इसके अंतर्गत हम देख रहे थे भाई मेटाजुआ। मेटाजुआ, मेटा चलिए, और इसके अंदर हम बात करेंगे चौथे नंबर की, और चौथा नंबर क्या है, एस्केहेलमिन्थिस, याद रखेंगे। हेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, या जैसे हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है वही नाम है एस्केहेलमिन्थिस। चलिए, या इसी को हम और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं निमिटोडा। क्या है भाई, निमेटोडा। तो निमेटोडा बोल सकते हैं या एस्केहेलमिन्थिस बोल सकते हैं, एक ही मतलब है। चलिए, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए एस्केहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस जो है इसको हम कहते हैं गोल क्रीम, गोल क्रीम,
ये किस प्रकार से जंतु है भाई? इसको हम कहते हैं गोल कृमि कहते हैं। जैसे कि आपके प्लेटा हेलमिंथेस को हमने फीता कृमि बोला था, चपटा कृमि बोला था, अब इनको बोले हैं हम गोल कृमि। गोल कृमि एवं अखंडित जीव, अखंडित अखंडित जीव, गोल कृमि एवं अखंडित जीव। किस प्रकार से गोल कृमि भाई? अगर आप बोल रहे हैं तो किस प्रकार से गोल कृमि, तो देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जीव। ये मान के चलिए ये आपका कोई जीव है, क्या है भाई? कोई जीव है और इनका शरीर इस प्रकार से है, एकदम गोल है, ठीक है, राउंड है, ठीक है, राउंड है, गोल है। और एक तरफ इसके पीछे वाले भाग में, पश्च वाले भाग, इसको हम कहते हैं गुदा द्वार, गुदा द्वार, या जिसे हम कहते हैं एनस। और दूसरा पहला होता है मुख द्वार, मुख द्वार। और यहां से ये भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं। भोजन ग्रहण किस स्थान से करते हैं? मुख द्वार से, गुदा द्वार से उत्सर्जन, उत्सर्जन वाले पार्ट यहां से होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसकी इस प्रकार के जीव में भोजन ग्रहण करने के लिए मुख, मुख गुहा होता है, मुख होता है, माउथ कैविटी होती है, और पाचन भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर गुदा द्वार या एनस होता है उत्सर्जन के लिए, ठीक है। तो भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चूंकि ये गोल देखने को मिलता है राउंड शेप में, ठीक है, ये गोल देखने को मिलता है, राउंड शेप में देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं गोल्ड कृमि कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे ये स्वच्छ जल, स्वच्छ जल एवं खारे जल में पाया जाता है। खारे जल किसमें पाया जाता है भाई? स्वच्छ जल एवं खारे जल में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ भूमि के अंदर भी रहते हैं, भूमि में भी रहते हैं, भूमि में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। चलिए, इसमें द्विपक्षी द्विपक्षी समानता होती है, समानता, या जिसे हम कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री कहने का मतलब है, इसका तात्पर्य क्या होता है भाई बायलैटरल सिमेट्री का? देखिए, कोई ऐसा चीज जिसको हम, अगर मान के चलिए कोई ऐसा चीज है, कोई ऐसा वस्तु या कुछ भी चीज है, उसको हम क्या करें, दो भागों में काटते हैं, ठीक है, दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में काटते हैं, तो ये वाला जो भाग होता है और ये वाला भाग जो होता है, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, समान पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं द्विपक्षीय समानता या बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए इस बॉटल है, इस बॉटल को मैं दो भागों में इस प्रकार से काटूं, तो ये जो एक भाग होगा और दूसरा भाग है, दोनों में समानता रहेगी। या फिर मैं बोल सकता हूँ जैसे मनुष्य का शरीर है, इसको यहाँ बीच से फाड़ देंगे, ठीक है, काट देंगे, बीच से फाड़ देंगे, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों समानता रहेंगे, दोनों क्या होंगे? समान दिखेंगे। तो द्विपक्षीय समानता इसमें पाई जाती है, बाइलैटरल सिमेट्री इसको बोला जाता है। जब किसी चीज को दो भागों में इसको काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दोनों भाग एक जैसे आपको देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं द्विपक्षीय समानता, बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। चलिए, एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पर, एक और चीज यहाँ पर लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, ये जो है स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र एवं क्या होते हैं? और विषम पोषी होते हैं,
विषम पोषी होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से ये जो है स्वतंत्र रूप से ये पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ विषम पोषी होते हैं, दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, एक तरह से स्वपोषी, स्वपोषी नहीं कह सकते, स्वपोषी कहने का मतलब खुद भोजन तैयार करना। ठीक है, ये है। लेकिन स्वतंत्र रूप से अपना भोजन जो है क्या कर लेते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है वो निकाल लेते हैं। और विषम पोषी कहने का मतलब दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे एस्के हेलमिंथेस। चलिए, एस्के हेलमिंथेस गोल कृमि और अखंडित जीव है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल कृमि आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो है फाइलम के जीव गोल कृमि कहलाते हैं, या किस प्रकार के फाइलम के जीव चपटा कृमि कहलाते हैं, किस प्रकार के फाइलम के जीव आपके फीता कृमि कहलाते हैं। तो फीता कृमि या चपटा कृमि जो प्लेटेहेलमिन्थेस प्रकार के जीव है, प्लेटेहेलमिन्थेस संघ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गोल कृमि एस्केहेलमिन्थेस या के संघ के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, इसका उदाहरण कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन से उदाहरण है, याद रखेंगे। एक तो एस्केरिस, एस्केरिस या इसी को हम लिख देते हैं एस्केरिस। ठीक है, चलिए, दूसरा है पिनवर्म, पिनवर्म्स, वर्म्स, पिनवर्म्स, याद रखेंगे। हाइपकम, चलिए, याद रखेंगे वुचीरिया, वुचीरिया, क्या है भाई, वुचीरिया, फिलैरिक्सिस, फिलैरिएसिस, ठीक है। तो ये उदाहरण याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखेंगे, एस्केरिस, पिनवर्म, हगवर्म, उचीरिया, फिलैसिस। ठीक है, ये 5 एग्जांपल आप स्कैहेलमिन्थेस के अंतर्गत याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इसके बाद हम चलेंगे, चलिए, इसके बाद 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो 5वां है हमारा क्या है, एनेलिडा। एनेलिडा या इंग्लिश में भी यही नाम है, एनेलिडा। चलिए, इनके कुछ गुण किसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात है यह भी एक समुद्री जीव है, यह भी जली जीव है, समुद्री जली जीव है। ठीक है, मतलब जो एनेलिडा में जो जीव पाए जाते हैं वो समुद्री जीव है, यहां पर भी याद रखेंगे। कुछ स्थली भी है, कुछ क्या है, स्थली भी है। ठीक है, तो लगभग ये समुद्री जली जीव है, जल में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो है स्थली जीव है, स्थल में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर आपको याद रखना है ये बायलेटरल सिमेट्री इसमें भी पाया जाता है, कहने का मतलब द्विपक्षी, द्विपक्षी समानता, या जिसे कहते हैं बायलैटरल
सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री या द्विपक्षीय समानता, और इसके बारे में मैंने बताया था कि किसी अगर जीव को बीच से हमने काट दिए, ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, दोनों पक्ष समान दिखाई देते हैं, दोनों समान होते हैं, उसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, तो याद रखिए द्विपक्षीय समानता या बायलैटरल सिमेट्री इसके अंदर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, स्वतंत्र स्वतंत्र एवं क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। क्या होते हैं भाई, परजीवी होते हैं। ठीक है, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, स्वतंत्र रूप से ये अपना भोजन तो जो रखते ही हैं, फिर साथ ही साथ परजीवी होते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं। शरीर अनेक स्तरों पर खंडित होता है, ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। शरीर शरीर जो है अनेक खंडों पर, ठीक है, या अनेक स्तरों पर विखंडित होता है, अनेक स्तरों पर विखंडित होता है, विखंडित, सॉरी खंडित होता है, मैंने क्या विखंडित लिया, खंडित होता है, खंडित होता है। किस प्रकार से खंडित होता है भाई, जैसे कोई जीव है, इस प्रकार से क्या है, कोई जीव है, ये कोई जीव है, ठीक है, मान के चलिए ये जो है जीव है, क्या है, ये जोंक है, या जिसे हम कहते हैं लीच या केचुआ, जो भी मान चलिए, ठीक है, इस प्रकार से रहता है। और इसके शरीर, इनका जो शरीर है इस प्रकार से कई भागों में जो है क्या रहता है, कटा कटा टाइप रहता है, इस प्रकार से खंडित रहता है, खंड खंड में बटा रहता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा जोंक है या केचुआ है, जोंक है या केचुआ है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है खंडित शरीर। ठीक है, तो ये एनेलिडा के अंतर्गत आ जाएंगे, याद रखेंगे। तो कौन कौन से जीव है मैं पूरा लिख ही देता हूँ, एग्जाम्पल यहीं पर मैं फिनिश कर देता हूँ, कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो उदाहरण तो आप देख पाएंगे, जोंक या जिसे हम कहते हैं लिच, केचुआ, केचुआ कछुआ नहीं भाई, केचुआ, कछुआ नहीं, इसको हम कहते हैं अर्थवो, अर्थवो। ये है आपका कन खजूरा, कन खजूरा क्या है, कन खजूरा, या जिसे हम कहते हैं नैरस। फिर आपका यहीं पर मैं लिख देता हूं, क्या है, लगवम, लगवम्स, जिसे हम कहते हैं लगवम्स, लगवम्स। ठीक है, तो आपने देखे होंगे, केचुआ देखे होंगे, जोंक देखे होंगे, कन खजूरा देखे होंगे, ये सारे इस प्रकार से जीव आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर चीजें, इनके शरीर जो है खंडित होती है, क्या होती है, इसके शरीर खंडित होती है, कई भागों में से खंडित देखने को मिलती है। इसके पहले जो जीव हमने देखे हैं वो विखंडित होती थी। ठीक है, जैसे हमने एसके हेलमिन्थिस में देखे विखंडित होती थी, कहने का मतलब इसमें कोई इस प्रकार से खंड आपको देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, इस प्रकार से कोई खंड देखने को नहीं मिलता, इसका मतलब क्या है, ये विखंडित होती थी। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो एनिलिडा में जो जीव होते हैं वो खंडित होती है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जोंक है, चाहे केचुआ है, चाहे कन खजूरा है या लवग है, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नाम से ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से जोंक किस फाइलम के अंतर्गत आता है या किस संघ के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन रहेंगे, जो भी ऑप्शन है, प्लेटाहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, मोलस्का,
आर्थ्रोपोडा, इस प्रकार से आपका क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। तो आपको बताना है एनिलिडा, तो जो किसके अंदर आ जाता है, एनिलिडा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक बातें पूरी तरह से याद रखेंगे। तो ये हो गया आपके पांचवा एनिलिडा। पांचवे के बाद हम चलते हैं छठवा, और छठवा है आपका आर्थ्रोपोडा मोस्ट इंपॉर्टेंट। छठा है आपका क्या है भाई, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा चलिए, या जिसे हम इंग्लिश में वही करते हैं आर्थ्रोपोडा। चलिए ठीक है, अब इसकी भी कहानी हम देख लेते हैं आर्थ्रोपोडा की क्या क्या है। पहली बात तो यदि हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा का अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है संयुक्त उपांग। इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है, संयुक्त उपांग। और संयुक्त उपांग का है ना, उपांग, और संयुक्त उपांग का मतलब होता है ज्वाइंटेड फिट, ज्वाइंटेड फिट या संयुक्त उपांग। और इसी संयुक्त उपांग के द्वारा ही क्या किया जाता है, इसी संयुक्त उपांग के द्वारा ही यहाँ पर जो जीव है, यहाँ पर जो जीव है वो चलते हैं, तो चलने, तैरने, उड़ने, जो जीव उड़ने वाले हैं तो वो उड़ते हैं, शिकार करने, शिकार करने, ठीक है, चलने फिरने उड़ने तैरने शिकार करने, काटने, खोदने, मिट्टी के अंदर या अंदर जो है भूमि के अंदर खोदने में सहायक करती है, में सहायक है। ठीक है, ये जो आर्थ्रोपोडा का अर्थ ही होता है संयुक्त उपांग। और संयुक्त उपांग कहने का मतलब है प्रॉपर ज्वाइंट फिट होता है, जिसमें से यहाँ के जो जीव है चलने फिरने तैरने उड़ने शिकार करने काटने खोदने में सहायक करती है, ये संयुक्त उपांग, ये याद रखिए। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सॉरी, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये जो यहाँ के जो जीव है, ठीक है, यहाँ पर जो जंतु जगत, यह फाइलम, यह संघ, संघ या फाइलम, यह संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ या फाइलम है। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे बड़ा संघ या फाइलम है। मतलब यहां पर जो जीव पाए जाते हैं सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, लगभग 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 10 लाख जीवों की प्रजाति मिलती है भाई, जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, लगभग आर्थ्रोपोडा में कितने, 10 लाख जीवों की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। और ये जितने भी हमने फाइलम देखे, चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे वो सिलेंट्रेटा हो, चाहे वो प्लेटाहेलमिन्थेस हो, चाहे एस्केहेलमिन्थेस हो, चाहे जो अभी हमने देखे यानी लीडा देखे, चाहे मोलस्का हम देखेंगे, ठीक है, चाहे एस्के एस्केरिस हम देखेंगे, काइनोडर्मेटा देखेंगे, ये सारे, और ये अभी आर्थ्रोपोडा, ये सारे में जितने भी आप देख पाएंगे, ये आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ या सबसे बड़ा फाइलम कौन है, तो वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं ये लगभग जो है 10 लाख से भी अधिक
प्रजातियां यहाँ पर, जीवों की प्रजाति यहाँ पर मिलती हैं, तो सबसे बड़ा संघ है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नाम मोलस्का का आएगा दूसरे नंबर पर, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का 8,500। ठीक है, इस प्रकार से उनकी जो है जीवों की संख्या है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ये हो गए दो बातें, इसमें हम कर लेते हैं तीसरी बातें। तीसरा क्या है, यह यहाँ के जीव, यहाँ के जो जीव हैं वो सभी जगह मिलते हैं। सभी जगह मिलते हैं मतलब जीव आपके जल में, थल में, जीव जो है जल में, आपके थल में, भूमि के अंदर, मृदा में, मिट्टी में, ठीक है, वनस्पति के आसपास, वनस्पति में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ जल में ही पाए जाए, क्योंकि 10 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। ठीक है, इस यहाँ पर जो जीवों की प्रजातियां 10 लाख से अधिक है इस फाइलम में, तो भाई सभी के सभी तो जल में ही नहीं पाएंगे या थल में नहीं पाएंगे, याद रखेंगे। आर्थ्रोपोडा की जो जीव है वो जल, थल, भूमि के अंदर, मृदा में, वनस्पति में, आदि में सॉरी, आदि में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चले यदि नेक्स्ट, तो याद रखेंगे ये भी जो है क्या होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री रखते हैं। ठीक है, द्विपक्षी, द्विपक्षी समानता या बायलैटरल सिमेट्री इस यहाँ के जीव में भी पाए जाते हैं। और बायलैटरल सिमेट्री को बार बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जब दो भागों में काटेंगे तो उन दोनों भागें बराबर होती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फिर यदि हम नेक्स्ट चले, नेक्स्ट की बातें करें, तो और कुछ इंपॉर्टेंस क्या है आपके यहाँ पर, फीचर्स क्या है, तो देखिए जो मैंने कहा जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं। तो जली जो आर्थ्रोपोडा होगा, ठीक है, जली जो आर्थ्रोपोडा होगा और ये जो स्थली आर्थ्रोपोडा होगा, स्थली आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, तो जली आर्थ्रोपोडा और स्थली आर्थ्रोपोडा दोनों क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है जीने के लिए अब श्वसन करेंगे। ठीक है, तो श्वसन की क्रिया यहाँ पर कहाँ कहाँ होती है, देखिए श्वसन करते हैं यहाँ पर गिल्स से। ठीक है, गिल्स से, कहां पर, जो जली है, जैसे गिल्स से श्वसन कौन करते हैं, मछली के जाता है। ठीक है, गिल से श्वसन कौन करते हैं भाई, मछली करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो जली आर्थ्रोपोडा है वो गिल्स से श्वसन की जाती है। और स्थली है वो किससे करते हैं, श्वास नलिका से, श्वास नलिका से, या जिसे कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकियस या श्वास नलिका से श्वसन करते हैं जलीय आर्थ्रोपोडा, सॉरी स्थलीय आर्थ्रोपोडा, याद रखें। तो मैं बता चुका हूँ पहले से, ये जल, थल, भूमि, मृदा, वनस्पति में पाए जाते हैं हम, तो याद रखेंगे। ठीक है, ये एक लिंगी होते हैं भाई, एक लिंगी होते हैं, या बोल सकते हैं यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल। एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल के कहने का प्रॉपर इसमें सेल डिवीजन या सेक्सुअल जो है डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे बाइसेक्सुअल, जैसे मैंने कहा बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, अगर बाइसेक्सुअल की बात करें, बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल के बारे में मैंने बताया था कि कोई जीव जिसमें आपको मादा और जो है मादा के साथ साथ नर, नर मादा या स्त्री पुरुष हम बोल सकते हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मेल फीमेल, मेल फीमेल। तो यहाँ पर बाई सेक्सुअल में मेल फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब दोनों की तरह उनका लक्षण होता है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है ऐसे जीव जिनमें मेल के भी लक्षण और फीमेल के भी लक्षण पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। लेकिन ये एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब है एक ही जो है एक लिंगी एक सेक्सुअल होते हैं, चाहे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे।
ठीक है, तो प्रॉपर उनका डिविजन हो चुका रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये एक लिंगी होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी नहीं होते। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या क्या है भाई। चलिए, बॉडी 3 भागों से बनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बॉडी 3 भागों में विभाजित होती है, विभाजित होती है। ठीक है, बॉडी जो है, यहाँ की जो बॉडी, ऐसे जीव की बॉडी 3 भागों में विभाजित होती है। एक जिसे हम कहते हैं सिर, सिर या हेड, सिर वक्ष, दूसरा है वक्ष या जिसको कहते हैं थोरैक्स। क्या कहते हैं भाई? थोरैक्स, थोरैक्स या वक्ष। और तीसरा है उदर या एब्डोमेन, एब्डोमेन, उदर। 3 भागों में इनके जो शरीर है वो विभाजित होते हैं, 3 भागों में विभाजित होते हैं। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से किस संघ के जीव की बॉडी या शरीर 3 भागों में विभाजित है? तो ये कौन है? ये आर्थ्रोपोडा संघ, सिर, वक्ष और उदर या एब्डोमेन। याद रखेंगे 3 बात। ठीक है, शरीर का बाहरी भाग, बाहरी भाग, ठीक है, याद रखें जो शरीर का बाहरी भाग है वो काइटिन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। ठीक है, याद रखेंगे काइटिन से बनी होती है। और इस शरीर का बाहरी भाग, जैसे कि कोई जीव है, जैसे कि यहाँ पर जीव बहुत सारे आएंगे, जैसे कि आपका केकड़ा जैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर जीव आएंगे केकड़ा जैसे। तो इस प्रकार से जो बाहरी भाग होंगे, ठीक है, इस प्रकार से जो शरीर का बाहरी भाग होगा। ठीक है, और ये जो बाहरी भाग है यही बनी होती है काइटिन की। ठीक है, और ये बाहरी भाग क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है, बाहरी चीजों से रक्षा करने के लिए काइटिन की बनी एक बाहरी भाग होती है, याद रखेंगे। ठीक है, कठोर भाग होती है, ये कठोर भाग होती है काइटिन की बनी, जो रक्षा करने का काम आती है। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण, एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? तो एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, एक आपको देखने को मिलेगा मकड़ी, ये जिसे कहते हैं स्पाइडर, स्पाइडर। फिर कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई? आपका केकड़ा, जैसे कि मैंने बताया केकड़ा है। ठीक है, क्रैब, क्रैब। फिर आप देख पाएंगे यहाँ पर बिच्छू भी इनके अंतर्गत देखने को मिलेगा, बिच्छू भी इनके अंदर आएंगे। ठीक है, स्कॉर्पियन। फिर आपका देखने को मिलेगा जो है कीट भी इनके अंतर्गत आएंगे, एसेट्स, इंसेक्ट्स या कीट भी इनके अंतर्गत आएंगे। फिर आपका तितली भी इनके अंतर्गत आएंगे भाई, तितली है हो गया। ठीक है, बटरफ्लाई जिसे हम बोलते हैं, बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं तितली, ये भी इनके अंतर्गत आएगा। फिर आपका झींगा, झींगा मछली, झींगा ये मीन वाले के पार्ट में नहीं आएगा भाई, झींगा मछली नहीं है। ठीक है, जिसका आप खाते हैं झींगा मछली। ठीक है, मछली वाले पार्ट जो कॉर्डेटा वाले पार्ट में हम जब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो पूरा नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, जब कॉर्डेटा वाले पार्ट में पढ़ेंगे तो वहां पर 5 और विभाजित किया गया है वर्टिब्रेट में। ठीक है, कॉर्डेटा वाले पार्ट में, या जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें आप मत्स्य वर्ग देखेंगे, मछली वर्ग, सरीसृप वर्ग देखेंगे, उभयचर वर्ग देखेंगे, पक्षी वर्ग देखेंगे, स्तनधारी वर्ग देखेंगे। तो जो आप अगर सोच रहे होंगे कि वो मछली वर्ग में झींगा आएगा, तो वो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आर्थ्रोपोडा में आएगा झींगा, याद रखेंगे। ठीक है, किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा, जिसको प्रॉन कहा जाता है, प्रॉन। फिर कॉकरोच, जिससे आप लोग बहुत डरते होंगे,
खासकर कॉकरोच। कॉकरोच जो है ये भी इसके अंतर्गत आएंगे। फिर आपका देखने को मधुमक्खी, मधुमक्खी या बी, मधुमक्खी या बी भी इनके अंतर्गत आएंगे। फिर मच्छर भी इनके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉस्किटो, मॉस्किटो या मच्छर भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी आर्थ्रोपोडा। तो देखिए मैंने कहा 10 लाख से अधिक जीवों की प्रजातियां, तो बहुत सारे जीव मिलेंगे। तो इनमें से कुछ 9-10 जो है आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एग्जाम्पल। तो बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश करिए एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करिए, ये से पूछा जाएगा। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि हम जब मीन वाला पार्ट पढ़ेंगे, मछली वाला पार्ट पढ़ेंगे, कॉर्डेटा वाला पार्ट पढ़ेंगे, रीढ़ की हड्डी में जो जो मेरुदंड पाया जाता है वो वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो इसको फिर से हम बोलेंगे कि झींगा यहाँ पर। ठीक है, झींगा है, मछली नहीं है। ठीक है, मीन वर्ग में नहीं आता या मत्स्य वर्ग में नहीं आता, ये आता है आपका आर्थ्रोपोडा वाले पार्ट में। चलिए, ये खत्म हो गया आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें थी आर्थ्रोपोडा में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गया आपका छठा नंबर। 7वें नंबर पर हम चलेंगे, सातवां, और सातवां हम देखेंगे मोलस्का। क्या देखेंगे भाई? सातवां है मोलस्का। ये जिसे हम कहते हैं मोलस्का। चलिए, तो ये मोलस्का हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त है। 2 मिनट का ब्रेक है, और 2 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इसको हम स्टार्ट करते हैं। तब तक ये उदाहरण आप याद रखेंगे। ठीक है, तब तक इसको याद करते जाइए। मैं 2 मिनट के बाद आता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब देखते हैं मोलस्का। मोलस्का वर्ग की बातें करेंगे तो मोलस्का में आपको देखिए आर्थ्रोपोडा के बाद आर्थ्रो आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है या संघ है। ठीक है, मोलस्का संघ जो है आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ये याद रखना है। चलिए, यहाँ की जो कि कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो देखिए ये स्थल में पाए जाते हैं, गहरे गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। यहाँ के जीव स्थल में पाए जाते हैं, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में मिलते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ के जो जीव है यहाँ पर भी द्विपक्षीय सिमेट्री होते हैं, या कहने का मतलब बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। द्विपार्श्व समानता या जिसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, बार बार इस चीज को बोल रहा हूं। ठीक है, फिर आपको याद है त्रिस्तरीय जो है शारीरिक संरचना होती है। त्रिस्तरीय शारीरिक संरचना, जैसे आर्थ्रोपोडा में हम देखे थे 3 भागों में बांटा है, तो यहां पर भी त्रिस्तरीय आर्थिक संरचना। खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है भाई? खुला परिसंचरण तंत्र, ये जिसे हम कहते हैं ओपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यदि हम परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड, ठीक है, ये जिसे हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है ओपन, ये जिसे हम कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो ये परिसंचरण तंत्र वाले पार्ट में आप पढ़े होंगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन वाले पार्ट में आप पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको पता होगा ये चीजें। तो यहाँ पर जो है क्लोज नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पर पाया जाता है ओपन परिसंचरण तंत्र, इसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, याद रखेंगे। ठीक है, ये बात है। चलिए, क्लियर है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन से भाई? एग्जाम्पल मैं यही लिख देता हूं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं या कौन कौन से उदाहरण हैं, तो देखते हैं। आपके यहां पर पाए जाते हैं सीप। सीप इसको कहा जाता है एस्टेरो क्लैम। दूसरा है घोंघा, घोघा, सीपी, घोघा, देखते हैं हम समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, स्नेल जिसको बोलते हैं, नेल जिसको बोला जाता है। स्क्विड, या स्क्विड जिसको बोलते हैं, स्क्विड। फिर आप देख पाएंगे कौड़ी। कौड़ी को तो आप भली भांति जानते होंगे। कौड़ी, यूसस कौड़ी। ठीक है, छठा ऑक्टोपस भी इसके अंतर्गत आता है भाई। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी इसके अंतर्गत आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑक्टोपस, कटल फिश, मैं यहां पर लिख देता हूं 7वां, कटल फिश, कटल फिश।
ये जिसे हम कहते हैं कटल फिश। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश, ये सारे यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोलस्का के अंतर्गत। चलिए सातवां, अब एक बच जाता है आपका आठवां और अंतिम, जिसके हम बोलते हैं एकाइनोडर्मेटा। क्या भाई? एकाइनोडर्मेटा, या जिसे हम इंग्लिश में ही बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। चलिए, तो एकाइनोडर्मेटा की भी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण देख लेते हैं, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। और इनमें आपको देखने को मिलेगी ये समुद्री वातावरण में निवास करते हैं। यहाँ के जीव समुद्री वातावरण में क्या करते हैं भाई? निवास करते हैं एकाइनोडर्मेटा के। देखिए कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाए जाते हैं, कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल, कंकाल पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। शरीर विखंडित रहता है, या जो इनके शरीर जो है खंडित नहीं रहता, विखंडित रहता है। जैसे कि हमने देखे थे स्केलमेंथिस। ठीक है, तो शरीर विखंडित रहता है। चलिए आकार की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं। आकृति तो तारे के समान लंबी अथवा गोलाकार, तो तारे के समान लंबी गोलाकार व गोलाकार पाए जाते हैं, इनकी आकृति याद रखेंगे। श्वसन यहाँ पर की बात करें, श्वसन किस प्रकार से की जाती है भाई? श्वसन गिल्स से। ठीक है, और यहाँ जो अंग अंग क्षतिग्रस्त हो जाने पर, क्षतिग्रस्त हो जाने पर, हो जाने पर क्या होता है भाई? अंग क्षतिग्रस्त हो जाने पर पुनः उत्पन्न हो जाता है, पुनः उत्पन्न हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या पॉइंट लिखे? मैंने लिखा समुद्री वातावरण में निवास करते हैं, समुद्री के वातावरण के आसपास कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। ठीक है, फिर शरीर विखंडित रहता है, खंडित नहीं रहता। ठीक है, विखंडित रहता है। जैसे विखंडित की बात करें, खंडित की बात करें, ऐसे खंड में रहता है, और विखंडित की बात करें तो इस प्रकार से शरीर जो है क्या रहता है? विखंडित रहता है। ठीक है, खंड नहीं रहता। आकृति तारे के समान। ठीक है, तारे के समान इस प्रकार से आपको, जैसे आपको तारे के समान आपको आकृति देखने को मिलेगा। जैसे अभी देखेंगे तारामीन। ठीक है, इसके अंदर है समुद्री आर्चिन, तारामीन, ये सभी तारे के समान इस प्रकार से क्या होते हैं? ये जीव पाए जाते हैं। ये इस प्रकार से स्टार, इस प्रकार से जीव जो है तारे के समान पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया है तारे के समान जीव। ठीक है, लंबी या गोलाकार। ठीक है, कई इस प्रकार से लंबी या कई जो है गोलाकार रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तारे के समान याद रखेंगे। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल है भाई? उदाहरण तो देखिए, एक तो है आपका तारामीन, या जिसे कहते हैं स्टार फिश। तारामीन या जिसे हम कहते हैं
स्टार फिश। तो भाई स्टार फिश कैसे होगा, स्टार टाइप होगा इस प्रकार से, जैसे कि भी जस्ट मैंने बताया ये स्टार फिश। ये इस प्रकार से स्टार रहता है, स्टार बनता है, ऐसे स्टार फिश रहेगा, याद रखेंगे। फिर समुद्री लिली, समुद्री लिली, सॉरी समुद्री लिली, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं सी लिली, सी लिली या समुद्री लिली। फिर समुद्री आर्चिन, समुद्री आर्चिन, सी आर्चिन इसको बोलते हैं, सी आर्चिन बोलते हैं या समुद्री आर्चिन बोलते हैं। फिर समुद्री ककम्बर, समुद्री ककम्बर, जिसे कहते हैं सी ककम्बर। ब्रिटल स्टार, एक होता है ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार इंग्लिश में भी वही नाम है, ब्रिटल स्टार। फिर आपका क्रिनॉयल, क्रिनॉयल, क्रिनॉयल। चलिए तो ये जो है लगभग सभी, देखिए नाम याद करना आसान हो, स्टार फिश हो गया है, सी लिली, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर, ठीक है। समुद्री, जहां पर समुद्री की बात करिए, समुद्री आर्चिन, समुद्री कुकुम्बर, समुद्री लिली, ठीक है, स्टार फिश या तारामीन, ये सारे के सारे इसी के अंतर्गत पूछे जाएंगे, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, तो याद करना यहाँ पर आसान होगा, ठीक है। तो एकाइनोडर्मिटा का याद रखेंगे ये सारी बातें। फिर मोलस्का को याद रखेंगे, मोलस्का ये पूरे जो है समुद्र के लिए जो सीपी, घोंगा हो गया, कौड़ी हो गया, जो मिलता है वो मोलस्का के अंतर्गत आए जाते हैं भाई, ये याद रखना है आपको। फिर आपको याद रख लेना है ये जो है आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो केकड़ा हो गया, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, कीट, तितली, झींगा, काकरोच, मच्छर, मधुमक्खी, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। फिर आपको याद रख लेना है एनिलिडा के अंतर्गत, ठीक है, जोंक वगैरह है, केचुआ वगैरह है, ठीक है, कन खजूरा वगैरह है, उसको याद रखना है, ठीक है। इस 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए एक याद रखेंगे यहाँ पर नोट करके, जो यहाँ पर मैंने लिखा केचुआ, ठीक है, यहाँ पर नोट में आप याद रखेंगे, दोनों आपको जो केचुआ है, केचुआ है वो आता है आपका एनिलिडा में। कहां पर आता है भाई, एनिलिडा में। अभी जस्ट हमने देखे इसी के अंदर क्या एनिलिडा है, एनिलिडा या एनिलिडा जो भी है। और जो केचुआ होता है, कछुआ या केचुआ बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, कछुआ बोलते हैं, कछुआ। जो कछुआ होता है वो आता है सरीसृप, सरीसृप, या जिसे हम बोलते हैं ये सरीसृप, ये जो सरीसृप कॉर्डेटा का भाग है। अभी अभी जस्ट हम जो है हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, खैर अभी ये कॉर्डेटा का भाग है, कॉर्डेटा का भाग है, और इसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा का भाग है एनिलिडा, ठीक है। तो ये कॉर्डेटा का भाग है, जिससे जैसे कि हमने कहा कॉर्डेटा के भाग में मत्स्य वर्ग आएगा, आपका उभयचर वर्ग आएगा, आपका सरीसृप वर्ग आएगा, आपका पक्षी वर्ग आएगा, आपका जो है स्तनधारी वर्ग आएगा। तो ये 5 वर्ग में से जो सरीसृप वर्ग है उसमें आता है आपका कछुआ, और केचुआ आता है एनिलिडा में। तो यही चीज आपको कंफ्यूज कर जाती है, ठीक है। हो सकता है केचुआ पूछा है कि कछुआ पूछा है, ठीक है, लिच पूछा है,
सॉरी, अर्थ वो पूछा है, कछुआ पूछा है, आपको दिक्कत में डाल जाता है। तो ये जो है नोट आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, यहाँ पर और कुछ कुछ नाम है, जैसे कि समुद्री खीरा भी इनके अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। नाम बॉन्ड कोई भी पंख तारा, पंख तारा, तो कुछ कुछ नाम है जो और एक्स्ट्रा मैं ऐड कर रहा हूं। नंबर 3 चट्टा। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, ये आर्थ्रोपोडा है ना, आर्थ्रोपोडा में आप और लिख सकते हैं खटमल है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नाम देखिए, जितना भी याद करेंगे, कोई भी नाम पूछा जाए आपका, खटमल भी इसके अंतर्गत आता है। आपका मक्खी, तो मधुमक्खी और मक्खी भी आता है, मक्खी मधुमक्खी मच्छर इसी के अंतर्गत आता है। फिर आपका कीड़ा, कॉकरोच, टिड्डा, टिड्डा भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तिलचट्टा, तिलचट्टा भी इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। चींटी, चींटी इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। दीमक, दीमक इसी के अंदर आता है। केकड़ा तो हो गया ना, केकड़ा झींगा वगैरह। चलिए, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे नाम आपको 15 नाम कम से कम ये याद रख लेना, किसके किसके अंतर्गत ये पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये आपका जो है कौन सा भाग, कॉर्डेटा वाला, सॉरी नॉन कॉर्डेटा वाला भाग आपका हो गया, ठीक है। अब कॉर्डेटा वाला भाग हम पढ़ेंगे, और कॉर्डेटा वाला भाग में आप जानते हैं क्या क्या है। इसमें मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, ये 5 वर्ग हम देखेंगे, और वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जंतु जगत का वर्गीकरण खत्म हो जाएगा, एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम आपका नेक्स्ट क्लास में, मतलब छठे क्लास में आपका फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कॉर्डेटा वाला पार्ट देखेंगे। चलिए, तो चलते हैं फिर। थैंक यू गैस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होगी। धन्यवाद।